हेलो गाइस, हेलो, हाय। कैसे हो? राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप भी सोचोगे कि इसने ये क्या बताया है। आज कुछ ऐसी ही यादें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इंसानों के जितने भी हम लोग हैं, हमारे आसपास रहने वाले, ये ऐसी घटना है जो हर किसी के साथ घटती है। उसी घटना पे एक बात कर रही हूँ। शहर चंडीगढ़। नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये गलत होगा कि मैं नाम बताऊं। नाम नहीं बताऊंगी, खाली शीर्षक रख रही हूँ, बाकी आप समझ लेना। शहर चंडीगढ़। 10 महला 15 महला में कोठी बनी हुई। कोठी के अंदर हर वो पेड़ पौधे, हर वो फूल जो वहाँ उगते थे। सुंदर कोठी, सपनों का महल जैसा बनाया हुआ था। दरवाजे पे लगता था कि जैसे खुशियाँ अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रही हैं कि आओ, यहाँ खुशियों से भरा है ये संसार। वो किसी ने बनाया था, मेहनत से अपनी बनाया होगा। पता नहीं उन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे। जब वो महल बनाया होगा, लोग तो सिर्फ ख्वाब देखते हैं कि हम घर बनाएं, नहीं बना पाते। पूरी उम्र गुजर जाती है, नहीं बना पाते हैं, लेकिन उन्होंने बनाया था। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे, लड़की की शादी कर दी थी। कोठी काफ़ी बड़ी थी। लड़का बड़े शहर में चला गया। बड़े शहर में बड़ी नौकरी, बड़ी पहुंच, अच्छी नौकरी, इंडिया में पहले नंबर की नौकरी। बेटा अपने वहाँ था अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे सिर्फ दोनों वही बंदे दोनों थे जिन्होंने इस महल को बनाया था। इस महल में जो रह रहे थे, उन्होंने ही अपनी मेहनत से इस महल को बनाया था। दोनों बुढ़े बुढ़िया, उम्र होगी 60-65 साल, इतना ही लगभग होगी उनकी उम्र। रिटायर हो चुके थे, उनकी भी जॉब थी, रिटायर हो चुके थे। अब अपने ही घर में आराम से रहते थे दोनों मियाँ बीवी। गार्डन में बैठते थे, बातें करते थे। कुछ गार्डन में चीज़ें लगी हुई थी, उनकी देखभाल करते थे। माली लगा हुआ था, उसको बताते थे कि कहीं धनिया लगा दो, कहीं पालक लगा दो, कहीं मिर्ची लगा दो। ये सब चीज़ वो करते रहते थे अपना। उसकी घास फूस निकालना। नौकरानी थी, सारा काम करके चली जाती थी। लड़की का कमरा बंद रहता था, लड़के का कमरा बंद रहता था। और उसके ऊपर 2 किराएदार थे। एक तो हम थे जो हम आज उसकी कहानी बता रहे हैं, और एक और किराएदार था। ये सब देख के बड़ी खुशी हुई कि देखो
इतना सब करके उन्होंने बनाया है। और इतना आम वहाँ होता था कि क्या बताऊँ, बहुत तगड़े से आम होता था। मैं वीडियो डालूँगी, उसमें देख लेना। इतने तगड़े से आम होता था, एक एक पेड़ 50 किलो आम देता था। और बाकी सारे पेड़ थे, लीची के, आड़ू के, बहुत, तो मैं नाम भी नहीं जानती थी, वो भी पेड़ थे उसमें। फूलों के पेड़ थे, ये बड़ा गुलाब लगता था, हर तरह के गुलाब थे, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, गुलाबी गुलाब, इस तरीके के फूल थे। बाहर गेट के पास अशोक वाटिका के पेड़ लगे हुए थे। मतलब एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा था कि शायद कोई ऐसा कर पाए, लेकिन उन्होंने कर रखा था। आड़ू का पेड़ भी था। ये वीडियो मैं बाद में आपको डालूंगी, आप देख लेना। लेकिन मैं जो बता रही हूँ उस पे ज़रा गौर कीजिए कि माँ बाप इतना कुछ बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, बच्चों को इतना तो वो होना चाहिए कि हमारे माँ बापों ने मेहनत से इस धरोहर को बनाया है और उनके जीते जी उस धरोहर को बेच दें तो वो कितना दुख होता होगा। कहते हैं मंदिर भी तोड़ दो, मस्जिद भी तोड़ दो, मगर किसी का दिल मत तोड़ो। खुद के बच्चे ही उनका दिल तोड़ देते हैं। अब इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया और बच्चे उनके जीते जी मरने के बाद बेच दो, वो तो तुम्हारा ही है। मरने के बाद उनके बेच दो, वो कौन सा अपनी छाती पे रख के ऊपर ले जाएंगे। लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आता है। बच्चों ने, लड़की ने अपनी तरफ खींचा, लड़कों ने अपनी तरफ खींचा, दोनों के बीच में खींचातानी में वो मकान, वो कोठी, वो महल बिक गया। जबकि जो बाबा थे, बुढ़े थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरा मकान बिके। और उनकी धरोहर इतना कुछ उन्होंने बना रखा था। एसी हर कमरे में एसी लगा था, पंखे लगे थे, कूलर लगे थे, सब उन्होंने कबाड़े के भाव बेच दिया। हर में डबल बेड पड़े थे, सोफा लगे थे हर कमरों में, उन्होंने ऐसे ही कबाड़े के भाव बेच दिए। इस तरीके से उनका दिल टूटा कि बेचारे जिंदगी ही तोड़ बैठे। अब बाबा तो नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं वो चले गए। और उनकी 13वीं की कल हमें खबर मिली थी, मगर हम उनका नाम नहीं लेंगे, हो सकता है हम पे ऑब्जेक्शन उठा दें, इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे और न ही उनके बेटे का नाम लेंगे, न ही उनकी बेटी का नाम लेंगे। बाकी एक कहानी है, हर किसी के घर में ऐसा होता है, हर किसी के। लेकिन हर पीढ़ी, हर नई आने वाली पीढ़ी से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने माँ बाप के जीते जी उनकी धरोहर को मत बेचो। उनके मरने के बाद वो तुम्हारा ही है, बेच दो, बांट लो। 3 हो तो 3 बांट लो, 4 हो तो 4 बांट लो, 5 हो तो 5 बांट लो। जितने तुम बच्चे हो उतना बांट लो उनके धरोहर को, लेकिन जीते जी उनकी धरोहर मत बेचना, क्योंकि वो सपनों से सजाया हुए होते हैं, उनका दिल टूट जाता है, फिर वो हार जाते हैं, मानो वो अपनी ज़िंदगी भी हार जाते हैं। बस
इतनी ही कहानी सुनानी थी। इससे आगे मैं उनका कुछ नहीं कहूँगी। नमस्कार।